नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अमृत धारा में। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में अनेक व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं जिनका अपना अपना विशेष महत्व है। कई व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं तो कुछ व्रत बच्चों की सुख समृद्धि और लंबी आयु की कामना के लिए किए जाते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत, जो मुख्यतः संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए माताएं रखती हैं। साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर को रखा जा रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से नवीं तिथि तक रखा जाता है। इस बार यह व्रत 6 अक्टूबर 2023 यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। व्रत में व्यक्ति को एक दिन पहले तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार का सेवन नहीं करना होता है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन करना बेहद जरूरी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत सुहागन महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना करते हुए 24 घंटे निर्जला उपवास रखती हैं। जिन महिलाओं के बच्चे होते हैं वे इस व्रत को बच्चों की लंबी आयु और उनकी रक्षा के लिए करती हैं। कहते हैं जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उनके बच्चे चारों दिशाओं में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा के पिता की मौत का समाचार सुनकर बेहद नाराज हो गए थे। वे मन में बदले की भावना लेकर पांडवों के शिविर में आ गए। शिविर में 5 लोग सो रहे थे जिसे अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मृत्यु लोक पहुंचा दिया था। मारे गए ये 5 लोग द्रौपदी की संतानें थी। इस घटना के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उनकी दिव्य मणि छीन ली, जिसे क्रोधित होकर अश्वत्थामा ने गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद भगवान कृष्ण ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की अजन्मी संतान को अपने सभी पुण्य का फल देकर गर्भ में ही जीवित कर दिया। गर्भ में पल रहे इस बच्चे को जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया तथा तभी से माताओं द्वारा बच्चे की लंबी उम्र और रक्षा की कामना के लिए जीवित पुत्रिका व्रत की रखने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि जो भी महिला ये व्रत रखती है उसकी संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। इस साल ये व्रत 5 अक्टूबर की रात से शुरू होगा और 7 अक्टूबर तक चलेगा। यह त्यौहार 3 दिन तक चलता है। इस व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को नहाय खाए इस व्रत की शुरुआत होगी। वहीं 6 अक्टूबर को महिलाएं निर्जला उपवास रखेंगी और इस व्रत का पारण 7 अक्टूबर को किया जाएगा। जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले जागकर रात में ही स्नान कर लेती हैं। उसके बाद वो पूजा करती हैं, फिर एक बार भोजन ग्रहण करती हैं। उसके बाद पूरा दिन निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान के बाद महिलाएं पूजा पाठ करती हैं और फिर दूसरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं इस व्रत का पारण करती हैं। जितिया व्रत का नहाय खाए बिल्कुल छठ की तरह ही होता है। इस दिन महिलाएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करती हैं और पूजा करती हैं। अगर आपके पास गंगा नहीं है तो आप सामान्य रूप से भी स्नान करके पूजा का संकल्प ले सकते हैं। नहाय खाए के दिन सिर्फ एक बार ही भोजन किया जाता है। सुबह स्नान करने के बाद प्रति महिला प्रदोष काल में गाय के गोबर से पूजा स्थल पर लीप कर साफ कर लें। इसके बाद वहाँ एक छोटा सा तालाब बना लें। तालाब के पास एक पाकड़ की डाल लेकर खड़ा कर दें। जीमूत वाहन की कुश निमृति मूर्ति जल के पात्र में स्थापित करें। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा को धूप, दीप, चावल, रोली, पुष्प आदि अर्पित करें। इस व्रत में मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाई जाती है। इनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है और अंत में पूजा समाप्त होने के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। जितिया व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना करती हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और अगर आप भी ये व्रत करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।